हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं 11 जुलाई 2022 के करंट अफेयर को। तो आइए 11 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के पहले क्वेश्चन को करते हैं प्रारंभ। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 1, भारत के नए उप चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो यहाँ पर साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा RK गुप्ता जी बने हैं। तो आपका यहाँ पर सी विकल्प सही होगा और सही आंसर है RK गुप्ता। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों। RK गुप्ता जो है भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बने हैं। इन्होंने टी श्रीकांत का स्थान लिया है और पिछले टॉप 5 राष्ट्रीय नियुक्ति का अगर रिवीजन करें तो भारतीय शेयर बाजार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए अध्यक्ष जो है वो SS मुंद्रा जी बने हैं। और भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त जो है राजीव कुमार। और भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजीव कपूर जी बने हैं। और चौथा है ऑडियो स्ट्रीमिंग सेवा जियो सावन के नए CEO सहस मल्होत्रा जी बने हैं। और पांचवा है सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड के नए निदेशक हैं राम बाबू प्रसाद जी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब किसने जीता है? तो पल्लवी सिंह जी ने जीता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा B, पल्लवी सिंह। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों। तो इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश के पल्लवी सिंह ने विश्व स्तरीय मिसेज यूनिवर्स डिवाइन 2022 का खिताब जीता है। इस मिसेज यूनिवर्स कॉन्टेस्ट में 110 देशों ने भागीदारी की थी। आयु नस्ल की बात करें, योसू है जो कि दक्षिण कोरिया का है। और पिछले टॉप 5 पुरस्कार का रिवीजन यहाँ पर करें तो मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 सीनी सदानंद शेट्टी जी ने। और मिस वर्ल्ड 2021 करोलिना बिलावस्का पोलैंड ने। और मिसेज वर्ल्ड 2022 शाइलिन फोर्ड। और चौथा है मिस यूनिवर्स 2021 हरनाज सिंधु जी। और पांचवा है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 खुशी पटेल जी ने जीता है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? यह उद्घाटन किया है साथियों वाराणसी में। और आपका सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर A, सही आंसर है वाराणसी। वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश का जो है वो जिला है। तो आइए इस क्वेश्चन के भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नई शिक्षा नीति का रोड मैप तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2022 का उद्घाटन किया है। इस सम्मेलन का उद्देश्य नई शिक्षा नीति के तहत नीति निर्माताओं के साथ विचार विमर्श करके बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें कुशल बनाना है। और चौथा क्वेश्चन है, विश्व किस्वहिली दिवस 2022 कब मनाया गया? यह मनाया गया है 7 जुलाई को साथियों। आपका सही विकल्प होगा C, सही आंसर है 7 जुलाई। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यूनेस्को के सदस्य देशों द्वारा हर साल 7 जुलाई को किस्वहिली दिवस मनाया जाता है। किस्वहिली अफ्रीका में सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य शांति और बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा देने के लिए किस्वहिली भाषा को एक उपकरण के रूप में बढ़ावा देना है। वर्ष 2022 की अगर थीम देखें तो किस्वहिली फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी है। और टॉप 5 दिवस का अगर रिवीजन यहाँ पर करें तो नंबर 1 है विश्व आवास दिवस 2022 जो कि 16 अप्रैल को मनाया गया और इसकी थीम है लिफ्ट योर वॉइस। और दूसरा है विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 7 अप्रैल को मनाया गया और इसकी थीम है आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। थर्ड है अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस 2022 4 अप्रैल को मनाया गया और इसकी थीम है सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप्स सेफ होम। 4 है विश्व आत्म केंद्रित दिवस या ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2022 2 अप्रैल को मनाया गया और इसकी थीम है इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। और 5 है विश्व क्षय रोग दिवस 2022 24 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर
प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो यह पहली महिला बनी है साथियों गीता गोपीनाथ जी ने, जो कि भारत की हैं। और आपका यहाँ पे विकल्प ए सही होगा, गीता गोपीनाथ। आइए यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्य अर्थशास्त्रियों की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली दुनिया की पहली महिला और दूसरी भारतीय बनी है। यह सम्मान प्राप्त करने वाले रघुराम राजन पहले भारतीय थे। IMF का अगर फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा, और इसका हिंदी अनुवाद अगर जानना चाहें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। स्थापना की बात करें तो साथियों 27 दिसंबर 1945 में हुआ, और इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। और वाशिंगटन DC कहाँ पर है? USA में है। सदस्य देशों की संख्या 190 है। अध्यक्ष हैं क्रिस्टालिना जॉर्जीवा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वो शहर करेगा साथियों दिल्ली, और आपका विकल्प ए सही होगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देख लेते हैं। रोजगार और शहरों की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में दिल्ली भारत के सबसे बड़े शॉपिंग फेस्टिवल की मेजबानी करेगा। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। इस त्यौहार के दौरान ग्राहकों को उत्पादों पर भारी छूट की पेशकश की जाएगी, और त्यौहार की गुणवत्ता को उच्च बनाए रखने के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नई दिल्ली की बात आई है तो आइए न्यू दिल्ली के बारे में यहाँ पर जान लेते हैं साथियों। तो दिल्ली की अगर स्थापना की बात करें तो अनंगपाल ने किया था, जो कि तोमर वंश का शासक था। दिल्ली का राजकीय पशु है नील गाय, और दिल्ली का राजकीय पक्षी है घरेलू गौरैया। दिल्ली का राजकीय पेड़ गुलमोहर है। दिल्ली का राजकीय फूल अल्फाल्फा है, और दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं। और दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना हैं। दिल्ली की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र जी हैं। दिल्ली की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। और नई दिल्ली में स्थित प्रमुख स्टेडियम इस प्रकार का है: जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, शिवाजी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अंबेडकर स्टेडियम, मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम। ये यहाँ के प्रमुख स्टेडियम हैं। दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थल की बात करें तो लाल किला, जामा मस्जिद जो कि शाहजहां ने बनवाया, मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया, और कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। तुगलकाबाद किला, जंतर मंतर जय शाह ने बनवाया, और इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, मुगल गार्डन, हुमायूं का मकबरा, ये सारी चीज़ें यहाँ के पर्यटन स्थल हैं। नई दिल्ली में स्थित समाधि स्थल शांतिवन जवाहरलाल नेहरू की याद में बना है। राजघाट महात्मा गांधी, विजय घाट पर लाल बहादुर शास्त्री, और वीर भूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। किसान घाट चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल है। समता स्थल जगजीवन राम जी का है, और एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल है। दिल्ली में स्थित प्रमुख मुख्यालय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO, पंजाब नेशनल बैंक PNB, भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना यहाँ पर इन संस्थाओं के मुख्यालय हैं। दिल्ली के प्रमुख हवाई अड्डा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पालम हवाई अड्डा, सफदरजंग हवाई अड्डा यहीं पर है दिल्ली में। इसी के साथ साथियों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। G20 संगठन के लिए भारत के नए शेरापा कौन बने हैं? तो अमिताभ कांत जी बने हैं, और आपका विकल्प यहाँ पर सी सही हो जाएगा। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो नीति आयोग के पूर्व CEO
अमिताभ कांत भारत के G20 में नए शेरपा बने हैं। इन्होंने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का स्थान लिया है। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाले व्यक्तिगत प्रतिनिधि को शेरपा कहा जाता है। शेरपा सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ मिलकर आर्थिक, राजनीतिक और वैश्विक एजेंडे पर बात करते हैं। G20 की बात आई है तो G20 है क्या, ये इसको जान लेते हैं। G20 जो है वो ग्रुप ऑफ 20 होता है। G मीन्स ग्रुप, 20 मीन्स 20, तो ग्रुप ऑफ 20। G20 19 देश और यूरोपियन संघ का समूह है। तो G20 है क्या, तो 19 देशों और एक यूरोपियन संघ EU का समूह है। स्थापना इसकी 26 सितंबर 1999 में हुआ था और भारत G20 का हिस्सा है। G20 का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो अमेरिका में हुआ था 2008 में। 16वां G20 सम्मेलन 2021 कहाँ हुआ था, इटली में। और 17वां G20 सम्मेलन 2022 कहाँ हुआ, इंडोनेशिया में। 18वां G20 सम्मेलन 2023 में कहाँ होगा, तो भारत में होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने। नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किसने किया, तो इसका शुभारंभ किया है साथियों हरदीप सिंह पुरी जी, और जो कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हैं। आपका विकल्प ऐसा ही होगा। आइए इस क्वेश्चन के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं साथियों उनको देख लेते हैं। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित स्वनिधि महोत्सव 2022 का शुभारंभ किया है। यह प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सफलता को चिन्हित करने के लिए मनाया जाने वाला एक सांस्कृतिक उत्सव है। क्वेश्चन नंबर 9 है। जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है, तो जापान के प्रधानमंत्री का। आपका यहाँ पर विकल्प 20 सही होगा। सही आंसर है जापान। आइए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं साथियों। तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की पश्चिमी जापान के नारा शहर में एक चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या की गई है। जापान की बात आई है तो आइए जापान के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो है जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है, और जापान की करेंसी का नाम है जापानी येन, और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पॉन के नाम से जाना जाता है, तो जापान को ही जाना जाता है साथियों। जापान की संसद का क्या नाम है, तो डाइट है, और जापान की सबसे लंबी नदी है शिनानो नदी। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट फूजी, और हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फ्यूजी फिल्म, मित्सुबिशी का मुख्यालय कहाँ है, तो जापान में ही है, टोक्यो शहर में। हेनेले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा, तो जापान ही रहा है। और क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों आपके सामने। लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन बने हैं, यह बने हैं साथियों रोहित शर्मा जी, जो कि भारत के हैं। आपका विकल्प यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं साथियों। तो भारत के जो कप्तान रोहित शर्मा जी हैं, लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान बन गए हैं। रोहित शर्मा ने यह उपलब्धि साउथहैम्पटन में इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के पहले T20 मैच के दौरान हासिल की है। 11 जुलाई मतलब आज का जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो निम्न है। नंबर 11, अकादमिक उत्कृष्टता के लिए लोक प्रशासन के क्षेत्र में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेमोरियल पुरस्कार की स्थापना किसने की है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। और ये है कौन, तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। 12 है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के महासचिव का नाइजीरिया में निधन हो गया है। इनका क्या नाम था, तो मोहम्मद बरकिंडो था। 13 है, फोर्ब्स द्वारा जारी अमेरिका की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिलाओं की सूची 2022 में
भारतीय मूल की जयश्री वी कुल्लाल किस स्थान पर रही हैं? तो 15वें स्थान पर रही हैं। 14 है संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-21 में भारत की कुपोषित आबादी 247.8 मिलियन से घटकर कितनी हो गई है? 224.3 मिलियन। और 15 है भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बने हैं? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बने हैं, जो कि इनके पास अतिरिक्त प्रभार रहेगा। आइए आज के जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है साथियों, उसकी तरफ चलते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। तो आज का जो डेली स्टैटिक जीके का पार्ट है वो आपके सामने है, और इसमें आज भी लिया गया है भारत का भूगोल कल की तरह। अगर कल का आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, वीडियो के लास्ट में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी का आज का जो डेली स्टैटिक जीके है उसको आइए सॉल्व करते हैं। तो भारत की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित क्वेश्चन लिए गए हैं, और नंबर 1 है भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? 68.7 पूर्वी देशांतर पर गौरमोता है, जो कि गुजरात में है। और दूसरा है भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और तीसरा है 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो छोटा अंडमान और कार निकोबार में स्थित है। चौथा है भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ रेखा है। पांचवा क्वेश्चन है साथियों, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो मैकमोहन रेखा कहलाती है, भारत और चीन के बीच की रेखा। छठा है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। 7 है भारत के किस राज्य में थार मरुभूमि स्थित है? तो राजस्थान में। 8वां है द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो लगभग 7516.5 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल है यहाँ पर 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं साथियों। तो 10 है लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई थी? तो परवाल से हुई थी, परवाल भित्तियों के द्वारा हुई थी। 11 है न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। 12 है भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। 13 है कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? 23 डिग्री 30 मिनट नैन जो है अलग करती है। 14 है भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15 है आपके सामने, भारत का स्थान कौन सा है जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलती है? तो कन्याकुमारी है। तो इस तरीके से हम लोगों ने स्टैटिक जीके का 15 क्वेश्चन सॉल्व किया और करंट अफेयर का 15 क्वेश्चन सॉल्व किया साथियों। विश्वास है कि एपिसोड ये आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।